तो बच्चों, टाइप्स ऑफ डिमांड के बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। हमारा इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, ये हम लोग आज समझेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड हमारी एग्जैक्टली क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि डिमांड ऑफ अ सिंगल हाउस होल्ड। सिंगल हाउस होल्ड का मतलब हो गया सिंगल कंज्यूमर। ठीक है, सिंगल हाउस होल्ड कह लें या सिंगल कंज्यूमर कह लें, हमारा क्या होगा वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहा हूं तो इंडिविजुअल डिमांड की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड की अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि मेरी डिमांड क्या है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर के, तो वो क्या होगी, वो हमारी एक इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। ठीक है, सिंगल बायर की अगर हम बात करते हैं, सिंगल बायर, सिंगल कंज्यूमर, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी, वो हमारी होती है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है बच्चों, अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़ा और इजी करने के लिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है? एग्जांपल हमारा ये कह रहा है कि अगर कोई एक कंज्यूमर है, सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए, ठीक है, अब ये कोई हमारे इंडिविजुअल जो है कंज्यूमर है ये, ठीक है, ये क्या है हमारे, ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है। अब ये खरीदते हैं 2 kg ऑफ मैंगोज। ठीक है, कब 2 kg खरीदते हैं? जब मैंगो का प्राइस 80 रुपीज पर केजी है, तो ये 2 kg ऑफ मैंगो खरीदते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिमांड है 2 kg, ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की है। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड है कौन? इंडिविजुअल हाउस होल्ड कौन है हमारे? इंडिविजुअल हाउस होल्ड हमारे मिस्टर ए है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, किसी भी एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, किसी भी एक सिंगल जो है वो हाउस होल्ड या सिंगल बायर की बात करते हैं, तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। इंडिविजुअल डिमांड के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट टाइप है डिमांड का, वो क्या है? वो है मार्केट डिमांड। क्या है हमारा? मार्केट डिमांड। अब अगर हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या हो गया? मार्केट डिमांड का मतलब सम टोटल ऑफ ऑल बायर्स। ठीक है, सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल बायर्स। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन द मार्केट, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या है? जब हम सारे कंज्यूमर्स की बात करते हैं, सारे हाउस होल्ड्स की बात करते हैं, सारे कंज्यूमर, सारे हाउस होल्ड्स की डिमांड के बारे में बात करते हैं कि उनकी स्पेसिफिक डिमांड क्या है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब प्राइस तो हमारा वेरी करता रहता है और प्राइस के वेरी करते करते जो है वो डिमांड भी सबकी वेरी करती रहती है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज यहां पर हमारे 3 कंज्यूमर्स हैं, ए, बी एंड सी। ये 3 कंज्यूमर्स हैं हमारे। ठीक है, ए की डिमांड 1 kg है, ठीक है, बी की डिमांड 2 kg है और सी की डिमांड जो है वो 3 kg है। जब प्राइस 5 रुपीज पर केजी है, ठीक है, जब प्राइस हमारा 5 रुपीज पर केजी है, तो ए, बी और सी की जो डिमांड है वो ये है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब प्राइस हमारा 5 रुपीज है और ए की डिमांड 1 kg है, बी की 2 और सी की जो है वो 3 kg डिमांड है। अब मार्केट डिमांड क्या होगी हमारी? मार्केट डिमांड होगी हमारी
मार्केट डिमांड का मतलब हो गया हमारा ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड प्लस सी की डिमांड को हमने आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। दैट मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो गया हमारा? हमारा हो गया 6 केजी। 6 केजी जो हो गया ये हमारा मार्केट डिमांड हो गया। मार्केट डिमांड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को आपस में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारी मार्केट डिमांड आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की जो मीनिंग है वो हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमारा, ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक। अब स्केड्यूल जो है वो इंडिविजुअल डिमांड का इस साइड हमारा जो है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा जो है वो इंडिविजुअल डिमांड का स्केड्यूल है। क्या है? इंडिविजुअल डिमांड का हमारा ये स्केड्यूल है। स्केड्यूल क्या होता है हमारा? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल जो होता है वो हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। जब हम इंडिविजुअल डिमांड को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये हमारा? एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा जब हम टेबल के फॉर्म में इंडिविजुअल डिमांड को शो करते हैं, ठीक। अब इंडिविजुअल डिमांड को आगे समझने से पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि यहां पर हम लोगों को जो है, मैंने अभी ये ग्राफ एम्प्टी रखा हुआ है ताकि मैं इस इंडिविजुअल डिमांड की जो वैल्यूज हैं वो मैं ग्राफ पे शो कर सकूं और आपको बता सकूं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है वही हमको जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना के देगा। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है हमारी? इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारी वो कर्व होती है जो कि ग्राफिकली हम शो करते हैं इस टेबल के हेल्प से। मतलब जो स्केड्यूल हमने बनाया है उस स्केड्यूल के हेल्प से हम जब उस स्केड्यूल की वैल्यूज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसको ऐसा समझते हैं कि जब प्राइस जो है वो हमारा 5 रुपीज पर केजी था, ठीक है, ये पर केजी है, ठीक। और क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारा केजी में है, यूनिट्स में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा केजी में। तो जब प्राइस हमारा 5 रुपीज पर केजी था तो इंडिविजुअल डिमांड जो एक कंज्यूमर की थी, सपोज मिस्टर ए है, उनकी जो इंडिविजुअल डिमांड थी जो हमारे कंज्यूमर हैं वो क्या थी? 1 केजी थी, ठीक है। अब प्राइस हमारा कम हुआ, 4 रुपीज हो गया, अब उनकी डिमांड 2 केजीज हो गई, फिर 3 हुआ, उनकी डिमांड और बढ़ गई, फिर 2 हुआ, वो 4 केजीज परचेस करने लगे, और जब प्राइस हमारा 1 रुपीज हुआ तो उनकी डिमांड हो गई 5 केजीज। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा प्राइस ड्रॉप हो रहा है जिस वजह से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है। इसी को हमें जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। अब ग्राफ पे इसको प्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम प्राइस जो है वो हम y एक्सिस पे ले लेंगे और x एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले लेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो कि यूनिट्स में है, यूनिट्स का मतलब कि हमारा केजी में इसको हम लेंगे, ठीक है, और प्राइस जो है वो हमारा रुपीज में है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, कि हमें x एक्सिस पर जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड लेना है और y एक्सिस पर जो है वो हमको प्राइस लेना है, ठीक है। अब हम यहां पर सबसे पहले क्वांटिटी डिमांडेड को शो करेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। उसी तरीके से हम यहां पर ये प्राइस है, प्राइस को भी हम जो है वो y एक्सिस पे शो कर देंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इन वैल्यूज को प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा प्राइस जो है वो क्या है। प्राइस हमारा 5 रुपीज है और उस वक्त डिमांड क्या थी हमारी? वो 1 केजी थी। तो प्राइस हमारा हो गया 5 और डिमांड हो गई हमारी 1। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां बन के आया, ठीक है।
ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर प्राइस जब 4 था तो डिमांड हमारी कितनी थी, 2 kg थी। ठीक है, प्राइस 4 और डिमांड हमारी 2 kg, ये हमारा सेकेंड पॉइंट समवेयर यहां पर कहीं आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसको स्केल से बनाएं। ठीक है, हम फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ठीक है, बट ये है कि फ्री हैंड में हमारी जो है वो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से वो सही होना चाहिए, ये जो लाइंस हैं ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस। अब जब प्राइस 3 है हमारा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 3 है। फिर ये थर्ड पॉइंट हमारा यहां पे बन के आ गया। ठीक है, अब प्राइस जब 2 है हमारा, जब प्राइस हमारा 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी है, 4 kg। ठीक है, यहां पर आए और ये हमने एक डॉट लगा दी यहां पर। ठीक, अब जब प्राइस 1 रुपी है, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 5 kg। ठीक है, अब ये हमने यहां पर ला करके इसको एक डॉट लगा दिया, ये हमारा हो गया, पांचों पॉइंट्स हमारे तैयार हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारे प्राइस भी 1 to 5 है और क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 to 5 है। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी कर्व बन के आएगी वो कर्व क्या होगी, वो हमारी होगी डिमांड कर्व। ठीक है, अब ये डिमांड कर्व हमारी बन के आई है और किसकी बन के आई है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बन के आई है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो कि ए है, उसकी ये डिमांड कर्व हमारे सामने बन के आई है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप सब लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।